जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 8 लघुगणक की जानकारी, घातांक से लघुगणक तथा इसका विलोम चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? तीसरा होगा। दोस्तों लेक्चर 2 तक आप सभी मित्रों ने टोटल 24 प्रश्न लगाए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 25 क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास में जो प्रश्न होने वाले हैं वो प्रूफ डैट यानी सिद्ध करने वाले प्रश्न दोस्तों होने वाले। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में या तो 1 नंबर में या 2 नंबर में दोस्तों पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। और ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं क्योंकि सिद्ध करना होता है, तो आपको पता है क्या हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक भैया, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने सिखाया है, यदि आप सीखना चाहते हैं और अभी तक नहीं सीखा है तो सीखना चाहेंगे दोस्तों। यदि आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से दोस्तों आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक भैया, देखिए प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? बहुत ही दोस्तों आसान प्रश्न कह रहा, सिद्ध कीजिए कि 5 log 3 minus log 9 इक्वल टू log 27। क्या? 5 log 3 माइनस log 9 इक्वल टू log 27। देखिए कितना आसान प्रश्न है, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको नोट करेंगे। तो दोस्तों नोट करते हैं क्या? 5 log 3 माइनस log 9 इक्वल टू log 27 हो गया। क्लियर होगा? उसके बाद देखिए दोस्तों, जो बराबर, जो इक्वल टू का साइन लगा, बराबर के इधर वाला जो पार्ट होता है वो एलएचएस पार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष होता है, और बराबर के जो इस और पार्ट होता है ये दोस्तों हमारा क्या? आरएचएस साइड पार्ट होता है, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड दायां पक्ष। तो ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, ये एलएचएस पार्ट, ये आरएचएस पार्ट। तो दोस्तों इन दोनों पार्टों में से किसी एक पार्ट को लेकर, चाहे आप एलएचएस को लेकर आरएचएस प्रूव कर दीजिए या आप आरएचएस को लेकर एलएचएस प्रूव कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है? यदि आप एलएचएस को लेकर चलें तो आपको लास्ट में आरएचएस आना चाहिए, या आप आरएचएस को लेकर चलें तो लास्ट में आपका एलएचएस आना चाहिए। सिद्ध करने का मतलब ये होता है। समझ रहे? क्या समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से समझ करते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी मिलते हैं कि हम इधर वाला भी पार्ट सॉल्व करते हैं, कुछ दूरी तक लास्ट तक सॉल्व करते हैं, इसके बाद इधर वाला सॉल्व करते हैं, दोनों पार्ट लास्ट में हमें बराबर मिल जाते हैं, तो वहां पर उस वैसे भी दोस्तों सिद्ध कर सकते हैं। पर दोस्तों जितने भी प्रश्न दोस्तों आपको करने हैं वो एलएचएस लेकर आरएचएस को सिद्ध करिएगा या आरएचएस को लेकर एलएचएस को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। इसका एलएचएस पार्ट लेते हैं, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 5 log 3 माइनस log 9। क्लियर हो गया? 5 log 3 माइनस log 9 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, आपने लघुगणक का एक नियम पढ़ा था, चूंकि log m की पावर n बड़ा क्या होता है? n log m होता है। क्या? log m की पावर n बड़ा क्या होता है? n log m होता है। यानी कि जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। पर यदि n log m लिखा है, n log m लिखा है, तो इसको दोस्तों हम ये भी लिख सकते हैं, log m की पावर n लिख सकते हैं। क्या? n log m लिखा है तो जो दोस्तों पावर जो पहले यहां लिखा होता गुणे में होता है, इसको उठाकर हम पावर पर ला सकते हैं। इसको उठाकर हमने पावर पर ला दिया, तो इसकी जगह पर ये यूज कर सकते हैं। देखिए यहां n log m, यहां देखिए कितना? 5 log 3। तो n की जगह पर दोस्तों हमारा 5 है, और कितना? n की जगह पर दोस्तों हमारा 3 है। क्या? n की जगह पर दोस्तों हमारा 5 है और m की जगह पर हमारा 3 है। अच्छा, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें 27 लाना है, और ये यहां पर 2 जगह लाख लाख दे रखा है, इसलिए दोस्तों इसको कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो क्या लिखेंगे? log
3 की पावर कितना हो जाएगा हमारा, और 5 log 3 है ना, और माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा थोड़ा और रुकिए, अभी पावर में ना ले जाइए, ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी पावर में मत ले जाइए, इसको ऐसे चलने दीजिए, थोड़ा रुकिए, हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन वहां से थोड़ा कठिन हो जाएगा, इससे अच्छा दूसरा तरीका बता रहे हैं। log 3 माइनस इसको लिख लीजिए, log 9 को लिख लीजिए 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए क्या 5 log 3 रहने दिया, 9 को लिख लिया क्या 3 की पावर 2। अब ध्यान समझिएगा, यहां पर दोस्तों 5 log हमारा 3 ऐसे रहा, माइनस देखिए अभी जो प्रॉपर्टी लिखी थी log m की पावर n क्या होता था, n log m, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये देखिए 2 उठाकर इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 log 3 हो जाएगा। जो पावर में है वो क्या इधर लाग के इधर आ जाता है, गुणे में आ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गया। आप देखिए इसमें से घटा लीजिए, 5 log 3 में से 2 log 3 जाएगा, देखिए यहां भी log 3 यहां भी log 3, इसलिए 5 में से 2 जो घट जाएगा कितना, 3 log 3 बचेगा। इतनी बात क्लियर हो, नहीं समझे क्या किया, यहां 5 log 3 यहां 2 log 3, तो जैसे आप घटाते समान तरीके से 5 log 3 में से माइनस का 2 log 3 जाएगा तो 3 log 3 बचेगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहां पर दोस्तों चूंकि log, अच्छा इसको तो लिखी चुके, देखिए यहां से देखिए, चलिए नहीं लिखेंगे प्रॉपर्टीज को, इसी से देख लीजिए दोबारा क्या करें लिख के। देखिए यहां आपने क्या किया, यहां पर दोस्तों जो पावर थी उसको पहले लगा सकते हैं, या देखिए यहां लगा दिया, या n log m कहीं पर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं log m की पावर n, जैसे अभी हमने बताया था। यानी कि दोस्तों जो यहां n है इसको उठाकर यहां पर ला सकते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, log 3 की पावर 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, log 3 की पावर 3 यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 9 3 27, यानी कितना 27 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमें प्रूफ भी करना था, log 27 ही प्रूफ करना था, इसलिए कितना होगा, RHS प्रूव्ड, ये आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, सिद्ध हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों करेंगे। अच्छा जैसे मैं पहले यहां कर रहा था वैसे भी कर सकते थे, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कर लीजिए। चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से उसको नोट कर लिया होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 226, देखिए इससे भी आसान प्रश्न, 26 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, log 1 + 2 + 3 बराबर log 1 + log 2 + log 3, ठीक है। क्या हमें सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है log 1 + 2 + 3 बराबर log 1 + log 2 + log 3, ठीक है। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है, इसको नोट कर लीजिए तब तक। है तो दोस्तों आसान प्रश्न की नहीं है, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है log 1 + 2 + 3 = log 1 + log 2 + log 3, क्लियर। क्या log 1 + 2 + 3 = log 1 + log 2 + log 3। अब दोस्तों क्या LHS पार्ट इसका ले रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, log 1 + 2 + 3, देखिए आपने log का एक फार्मूला पढ़ा, क्या, चूंकि log mn बराबर होता है दोस्तों log m + log n, क्या log m × n, यहां जब कोई साइन नहीं तो गुणे का साइन माना जाता है, तो log m × n बराबर क्या होता है, log m + log n होता है। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपको लिखा मिल जाए log m n p, सब गुणे में हो, तो दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, log m + log n + log p,
मतलब कितने भी यहां गुणे में लगे होंगे सारे आपस में जुड़ जाएंगे, बस यही करना है। डायरेक्ट दोस्तों यहां पर लिख दीजिएगा आंसर, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। देखिए कुछ करना ही नहीं इसमें, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो कितना आसान है प्रश्न, कितने आसान हो गए बस। आर यहां जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं, RHS प्रूव्ड। आप सोच रहे हैं देखिए वही सेम, देखिए ये इसको नोट कर लिया, उसके बाद उसको जो सिद्ध करना था उसको लिख दिया, इसमें कुछ खास करना ही नहीं इस प्रश्न में। ठीक है चलिए नोट कर लीजिए, ये तो सिर्फ खेल खेलना था इसके साथ। चलिए 27 नंबर देखिए, ध्यान से देखिएगा 27 नंबर के क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है लॉग, सिद्ध कीजिए कि लॉग A/B प्लस लॉग B/C प्लस लॉग C/A इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है, 0 लाना है इस बार। देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले प्रश्न को नोट करते हैं, लॉग A/B प्लस लॉग B/C प्लस लॉग C/A इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इसका हम LHS पार्ट ले लें, LHS। ठीक भैया, तो क्या हो जाएगा, लॉग A/B प्लस लॉग B/C प्लस लॉग C/A। LHS पार्ट हो गया। अब ध्यान समझिए, फिर से देखिए गुणक का नियम, लॉग M/N इक्वल टू क्या था, लॉग M माइनस लॉग N होता है। क्या जब भी दोस्तों लॉग में क्या M/N बटे सही में लिखा हो, अंश बटे हर में लिखा हो, ये देखिए ऊपर वाला अंश हो जाएगा, नीचे वाला हर हो जाएगा, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर दोस्तों लिखा हो, तब दोस्तों क्या करते हैं, अंश को log m में कर देते हैं, हर को मतलब log m के साथ भी जाएगा, log n के भी साथ जाता है, तो log m माइनस log n। इसको मैंने बहुत अच्छे समझाया चैप्टर 8 के लेक्चर 1 में, बहुत अच्छे से सारे हमने जो नियम इसके अच्छे समझाए हैं। चलिए तो इसी प्रकार देखिए, यहां m की जगह पर a है और n की जगह पर b है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, log a माइनस log b हो गया। ठीक है, प्लस ये भी यही देखिए log B/C यानी कि m की जगह पर b है और c की जगह पर कितना है, वहां n की जगह पर c है, तो इसको ओपन करिए तो कितना होगा, log b माइनस log c। ठीक है, प्लस देखिए यहां भी वही log m की जगह पर c और n की जगह पर a, यानी कि जहां m है वहां c जाएगा, जहां n है वहां पर a जाएगा, तो log कितना, m की जगह पर c तो log c हो जाएगा, n की जगह पर दोस्तों कितना है a माइनस का log a हो गया। अब ध्यान से देखिए सारे कट रहे हैं, यहां प्लस का log a है, यहां माइनस का log a है, यहां माइनस का log b है, यहां प्लस का log b है, यहां माइनस का log c है, यहां प्लस का log c, सारे कट गए। और जब इस तरीके से सारे दोस्तों कटते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर 0 आता है, 0 RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, सत्ताईस के बाद 28, 28 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, कह रहा है log 7 सही 1/9 इक्वल टू 6 log 2 माइनस log 2 log 3 माइनस का 2 log 3, 6 log 2 माइनस का 2 log 3, हमें सिद्ध करना है। देखिएगा कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से। क्या दे रखा, log 7 सही 1/9 इक्वल टू 6 log 2 माइनस 2 log 3। ठीक भैया, देखिए इसका LHS पार्ट ले लेते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा log 7 होल्ड 1/2, 7 से 1/9। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा इसको, पहले जो ये मिश्रित भिन्न इसको सरल भिन्न में चेंज करें। लॉग देखिए 9 सती 63 1 64, 64/9। क्या, जब भी दोस्तों मिश्रित भिन्न मिलती है तो इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 9 सती 63 इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, तो 9 सती 63 होता है। उसके बाद दोस्तों यह 1 इसमें ऐड हो जाता है। क्या 9 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, 9 सती 63, उसके बाद 1 इसमें ऐड 64/9 हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। देखिए log m/n अभी मैंने लिखाया है, क्या होता है फार्मूला, चूंकि log m/n क्या होता है दोस्तों, log m माइनस log n होता है। तो देखिए यहां m की जगह पर दोस्तों 64 है और n की जगह पर 9 है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, log 64 माइनस का log 9, log 64 माइनस log 9 हो गया। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। 64 को दोस्तों लिख सकते हैं log, देखिए 2 की पावर 6, आप जब देखिए मैं करके भी दिखा देता हूं, 2 की पावर 6 64, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 2 2 2 2 4 5 6 करना है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। ठीक है, तो 2 की पावर 6 का मतलब कितना, 64 होता है। ये आपको सोचना पड़ेगा, यानी कि 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। यहाँ आपको जो सिद्ध करना हो, तो ऐसा नहीं कि हम खाली प्रश्न करते ही जा रहे हैं, आपको नजर सिद्ध करने पर भी डालना है। जब जो पार्ट आपको सिद्ध करना है, यदि आप एलएचएस लेकर चल रहे हैं और आरएचएस सिद्ध करना है, तो आपको बीच कुछ आरएचएस पर भी नजर डालना, शुरुआत में भी आरएचएस पर देखना है कि हमें क्या सिद्ध करना, किस तरीके से सॉल्व करें प्रश्न को। ठीक है, यदि आरएचएस को लेकर चल रहे हैं तो एलएचएस में भी आपको नजर डालनी, क्या हमें लाना है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कई तरीके से दोस्तों प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है, कई तरीके से उसके आंसर आ सकते हैं, सिद्ध किया जा सकता है, पर जो सिद्ध करना उस पर नजर रखनी, उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए माइनस का log 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 गुणे 3 यानी कि 9 होता है। अब ध्यान समझिए यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सा दोस्तों लगेगा, log m की पावर n, n log m। ठीक है भैया, log m की पावर n इक्वल टू n log m हो गया। तो देखिए m की जगह पर 2 है और n की जगह पर 6, यानी कि इसको जब लिखेंगे तो n की जगह पर दोस्तों कितना आ जाएगा, जो n ऊपर था यहां 6 ऊपर है, यानी कि दोस्तों क्या आ जाएगा, 6 पहले आ जाएगा log, फिर देखिए m यहीं था तो m यहां पर था तो m यहां पर भी है, यानी कि 2 यहां पर 2 यहां पर आ जाएगा माइनस, देखिए वही कहानी यहां, तो 2 log कितना हो जाएगा 3, भाई ये पावर है पहले आ जाएगी, जो बचा उसको लिख दीजिए। तो 6 log 2 माइनस का 2 log 3, माइनस का 2 log 3, जो सिद्ध करना था वो आ चुका है। RHS प्रूव्ड। देखिए जो रूल है मैं रूल भी यहां लिख दे रहा हूं, जो लघुगणक के रूल है, नियम है, वो भी मैं यहां लिख दे रहा हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 29 नंबर दोस्तों कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि log 25/24 इक्वल टू 2 log 5 माइनस का 3 log 2 और माइनस का log 3। क्या log 25/24 इक्वल टू 2 log 5 माइनस का 3 log 2 माइनस का log 3, ये हमें दोस्तों सिद्ध करना। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको, सब करें इसको। चलिए क्या कह रहा है आपसे, दे रखा log 25/24 इक्वल टू 2 log 5 माइनस का 3 log 2 माइनस का log 3। ठीक है, इसका LHS पढ़ लेते हैं। तो क्या LHS log 25/24, तो ये दोस्तों यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी, log m माइनस n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं log
m माइनस का log n। ये समझ पाए कि नहीं? चलिए लिख देता हूं। तो जान चुके होंगे चूंकि log m अपान n क्या होता है? log m माइनस log n। इससे तो भली बात परिचित है। ठीक है, यहां देखिए m की जगह पर 25 है, n की जगह पर 24 है, तो जहां m है वहां 25 आ गया, जहां n है वहां 24 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं log 25 को दोस्तों लिख सकते हैं, देखिए हमें 2 log 5 लाना है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 माइनस log 24 को दोस्तों लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा 8 त्रिक 24 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए यहां पर दोस्तों कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? चूंकि log m की पावर n इक्वल टू n log m। ये मैं समझाने के लिए लिखता हूं, आप पेपर में नहीं लिखेंगे काम चलेगा, लेकिन लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, log m की पावर n क्या n log m हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा? log 5 की पावर 2 यानी कि 2 log 5 हो गया। देखिए 2 log 5 आ चुका है, ये तो आ चुका है, ये आगे वाला लाना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, माइनस का देखिए log m इंटू n, और ये क्या होता है? log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n। सारी प्रॉपर्टी यहां पर आ गई, नियम आ गए सारे। देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस इसलिए दोस्तों क्या मंझला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट कोई लगा लीजिए, log 8 प्लस log 3 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, 2 log 5 माइनस का ओपन कर लेते हैं इमेजिनरी ब्रैकेट को, तो log 8 हो जाएगा, और प्लस यहां माइनस यहां प्लस, तो माइनस प्लस माइनस का log 3 हो गया। ठीक है भैया, तो यानी कि 2 log 5 माइनस का log 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। भाई 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार करेंगे तो 8 ही आएगा, माइनस का log 3। देखिए log 3 भी आ चुका है। अब देखिए ये फिर से बन गया log m की पावर n। log m की पावर क्या? n log m होता है, यानी कि पावर ये पहले आ जाएगी। तो दोस्तों 2 log 5 माइनस का 3 log 2 और माइनस का log 3, ये दोस्तों हमारा RHS प्रूव्ड हो चुका। चलिए फटाफट नोट करिए। तो मैथ अब पूरी डिपेंड है आपके प्रैक्टिस पर, कितना अच्छी आप प्रैक्टिस करते हैं। इन सवालों में कोई दम नहीं है, पर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा दोस्तों आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने के लिए इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि नोट्स ही दोस्तों आपके सच्चे साथी हैं, क्योंकि एग्जाम के समय दोस्तों यही काम आते हैं। इसलिए नोट्स दोस्तों जरूर बनाते रहिए, और नोट्स बनाएंगे तो आप कॉपी पे लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। और खाली नोट्स बना लेने से भी आपका काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 30, ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर कहता है सिद्ध कीजिए कि, देखिए बहुत आसान प्रश्न दे रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि log 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 log 3। इसको करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको दोस्तों जरूर करिएगा, इसका उत्तर बताइएगा। उत्तर बताने का मतलब उत्तर तो दे ही देगा 2 log 3, तो आप लिख लीजिएगा सर हमारा ये प्रश्न सिद्ध हो चुका, प्रूव कर लिया हमने प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 31, ध्यान से देखिएगा। कह रहा सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना दोस्तों में, ध्यान से देखिएगा। 31 में दोस्तों आपको क्या सिद्ध करना है, बहुत ध्यान से। log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a इक्वल टू 1 बराबर में 1, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए एक नई प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी अभी।
दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप सभी मित्रों को समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा कि डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु हैं उन सभी प्रशिक्षु भाई बंधुओं तक यह वीडियो पहुंच सके। जैसे आप सीख रहे हैं वैसे वो भी सीखिए, ठीक है। तो कहते कर भला तो होगा भला, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। थोड़ा आप संख्या जब बढ़ाते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि हाँ वास्तविकता में हमारे भाई बंधु हमसे सीखना चाहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप शेयर भी करेंगे और यदि हमारी कही हुई बात आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताया करें हर वीडियो में कि सर आपने जो पढ़ाया हमें समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या कोई कमी है या आपको कोई दिक्कत है। तो दोस्तों उन प्रश्नों को उत्तर जो प्रश्नों के जो प्रश्न है उसको टाइप करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए करिए, या आप टेलीग्राम पर दोस्तों क्या करिए उसकी फोटो कर खींचकर भेज दीजिए करिए। तो जिससे क्या होगा दोस्तों, जब आप प्रश्न हमारे पास भेजेंगे और आपका कोई डाउट होगा तो दोस्तों उसको भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों क्या प्रैक्टिस भी करते रहिए और प्रश्न को देखते रहिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी दोस्तों आपके पास प्रश्न आएंगे और तभी आप क्या हमसे पूछ पाएंगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस भी करना दोस्तों बहुत जरूरी है। चलिए कैसे करेंगे, log a बेस b इंटू ये b लिखा दोस्तों, log b बेस c इंटू log c बेस a, ठीक है, बराबर 1। अब दोस्तों इसका LHS पार्ट ले लेंगे, LHS। तो दोस्तों क्या होगा, log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखना है दोस्तों, कहीं पर यदि चूंकि log m बेस n मिल जाए, ये जो नीचे लटका है बेस है, क्या कहीं पर log m बेस n मिल जाए तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं log m अपॉन log n। क्या कहीं पर दोस्तों यदि आपको क्या log m बेस n मिल जाए तो उसको लिख सकते हैं log m अपॉन log n। बस इसको ध्यान रखिए, बस इसी से सभी को ओपन कर दी। देखिए यहाँ log क्या है, a बेस b, यहाँ क्या log m बेस n। तो जहां m है वहां पर दोस्तों यहाँ a है, जहां n है यहाँ पर b है, यानी कि यहाँ क्या होगा, m की जगह यहाँ m की जगह पर a आ जाएगा और n की जगह पर b आ जाएगा। वही काम इन दोनों में करना है। तो दोस्तों क्या होगा, log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a, ठीक। सभी इसी से ओपन कर लिया, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, यहां पर log a है, यहां पर भी दोस्तों log a है, ठीक है। यहां पर log b है, यहां पर भी दोस्तों log b है, यहां पर log c है, यहां पर भी दोस्तों log c, सब कट गए आपस में। जब सब कट जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो आपका बचता है अंश बटे हर में इस तरीके से करता है तो दोस्तों हमारा क्या बचता है, 1 बचता है। देखिए आपको 1 ही लाना था, तो RHS प्रूव्ड हो चुका। चलिए फटाफट नोट करिए, है आसान कि नहीं आसान है, ठीक है। एक प्रश्न दोस्तों और देख लीजिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 32। नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है log 30 का मान log 2, log 3 तथा log 5 के पदों में व्यक्त कीजिए, के पदों में व्यक्त कीजिए। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है log 30 को दोस्तों आपको क्या log 2, log 3, log 5 के पदों में व्यक्त करना। देखिए log 30 को लिख सकते हैं log 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 पंचे 30। और दोस्तों आप जानते हैं क्या, log चूंकि log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n होता है, log m प्लस log n होता है।
और यदि दोस्तों क्या एक से ज़्यादा लिखे हों log m n p, तो दोस्तों लिख सकते हैं log m प्लस log n प्लस log p। मतलब 2 हो या 2 से अधिक भी होंगे तब भी दोस्तों हम इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यानी दोस्तों बस ओपन कर दीजिए, क्या आएगा log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। देखिए आपका कह रहा है log 30 को किसके पदों में लिखना था, log 2 log 3 log 5। देखिए log 2 log 3 log 5 आ गया, बस हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। ये सिद्ध करने वाला प्रश्न नहीं था, आपको क्या इसके पदों में आंसर लाना था, तो ये तो हमारा आंसर आ चुका। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को पसंद आई होगी, ठीक भैया। और आपका चैप्टर 8 आज कंप्लीट होता है। जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न दोस्तों मैंने कराने का प्रयास किया है, और मुझे भी उम्मीद है आपने अच्छे से किया होगा। तो दोस्तों अब हमारी आपकी मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।